अमित शाह का बिना नाम लिए राहुल गांधी का तंज, वो 6 महीने विदेश न जाएं। राहुल गांधी पर तंज किया है अमित शाह ने, वो 6 महीने विदेश न जाएं तो नींद नहीं आती। पीएम मोदी ने 24 साल से छुट्टी नहीं ली है। पीएम मोदी बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर टिप्पणी की है और कहा है कि राहुल गांधी अगर विदेश न जाएं तो उन्हें नींद नहीं आती। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने छुट्टी नहीं ली है। कई सालों से प्रधानमंत्री ने छुट्टी नहीं ली है। पीएम मोदी बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं, 24 साल से छुट्टी नहीं ली। और राहुल गांधी वो हैं जो 6 महीने विदेश न जाएं तो उन्हें नींद नहीं आती। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर। अभी हाल ही में आपने राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर सुना होगा कि सीआरपीएफ के चीफ ने लेटर लिखा था और जिस तरीके से उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच करने की बात आई थी और इसे लेकर कंप्लेन की गई थी। राहुल गांधी अचानक से विदेश चले जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी में जो टीम लगी होती है उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होता है, तो इसे लेकर बहुत बड़ा चर्चा का विषय देश में बना था। और अब गृह मंत्री ने टिप्पणी की है राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर। बालिका सुरक्षा के लिए सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बड़ा एक्शन। 22 सितंबर से जयपुर में चलेगा आरटीओ प्रथम और ट्रैफिक पुलिस का संयुक्त अभियान। बिना परमिट और सुरक्षा मानकों के चलने वाली स्कूली बसें होंगी सीज। सीसीटीवी, जीपीएस, स्पीड गवर्नर और पैनिक बटन होना अनिवार्य रहेगा इन बाल वाहनों में। 3 विशेष दल बनाए गए हैं, मौके पर होगी सख्त कार्रवाई। स्कूल कॉलेज की नियम विरुद्ध बसें मौके पर जब्त भी कर ली जाएंगी। आवश्यक मापदंड पूरे करने पर ही वाहन रिलीज किए जाएंगे। ड्राइवर और अटेंडेंट का पुलिस चरित्र सत्यापन भी जरूरी रहेगा। तो अब तक 2000 से ज्यादा बसों और टेम्पो में लगाए जा चुके हैं उपकरण। बच्चों की डिजिटल निगरानी हेतु जयपुर का सबसे बड़ा अभियान अब शुरू हो चुका है। बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये नियम बहुत सोच समझकर बनाए गए हैं, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि जो बच्चों को ले जाने वाले वाहन हैं, जो स्कूल कॉलेज ले जाते हैं, उनमें ट्रैफिक नियमों की अनदेखी धड़ल्ले से होती है। और अब सीएम भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे तमाम वाहनों को जब्त किया जाए जो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। तो बालिका सुरक्षा के लिए सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बड़ा एक्शन पूरे राजस्थान में। बांसवाड़ा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि जनजातीय क्षेत्र को बड़ी सौगात मिलेगी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी 50,000 करोड़ की लागत से बन रहे माही न्यूक्लियर पावर प्लांट का शुभारंभ करेंगे, जिससे क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतें पूरी होने के साथ ही रेलवे प्रोजेक्ट को भी गति मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राठौर ने भारत आदिवासी पार्टी सांसद राजकुमार रोत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि रोत समाज को भ्रमित करने वाले नेता हैं। ऐसे नेताओं को समाज तोड़ने वाले के रूप में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 25 सितंबर को यहाँ पर बांसवाड़ा पधार रहे और बांसवाड़ा में एटॉमिक एनर्जी को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रकल्प प्रारंभ करने वाले हैं, जिस पर लगभग 45,000 करोड़ रुपया खर्च आने का अनुमान है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी इस क्षेत्र के लिए भी और राजस्थान के लिए भी। तो उस निमित्त शिलान्यास करेंगे वो। हम लोग तो पहले से आए, हमारा संगठन का काम भी देख लेते हैं, वहाँ की थोड़ी बहुत व्यवस्था भी हम देख लेंगे। वैसे स्थानीय कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं, वो सब काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो समाज को तोड़ने का काम कर ले, आपस में भाई भाई को लड़ाने का काम कर दे, हमारी संस्कृति को दूषित करने का जो काम कर दे, अराष्ट्रीय गतिविधियां करने का जो काम कर दे, उसको निश्चित रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। किसी भी प्रकार से उसको और प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। मैं यहाँ की जनता से भी आह्वान करना चाहूँगा इस प्रकार का।
और अब खबर बूंदी से, जहां पर किशनपुरा में युवक ने की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्रा से छेड़छाड़ कर परेशान करने के मामले में ग्रामीणों का फूटा रोष। ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगाकर और सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंची पुलिस ने लिया है सूझबूझ से काम। पुलिस ने पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों से की समझाइश। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया है। पुलिस की तत्परता से आवागमन फिर से शुरू हुआ है। हमारी बच्ची कल स्कूल से घर पे जा रही थी तो बीच में रास्ते में ये ना उन्होंने वो लड़के ने ये मानसून आगर ने रात पकड़ के घिसता हुआ 500 मीटर तक लेके आया है। वो वहाँ से घिसता हुआ उसके देता हुआ उसे इस स्कूल में पढ़ती थी बच्ची? यहाँ हाई स्कूल में पढ़ती थी किशनपुरा, राजपूत माध्यमिक विद्यालय किशनपुरा ये यहाँ पढ़ती थी। हमारी बच्ची 12वीं क्लास में है, इसलिए हमने रोड जाम कर रखा है। हमारी कुछ भी सुनाई नहीं हुई अभी तक। और अब खबर 12 से है, जहां पर अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी को असम से किया गिरफ्तार। 19 क्विंटल डोडा चूरा मामले में चल रहा था फरार। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। तो अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया है। 12 में ये कार्रवाई हुई है। आरोपी को असम से गिरफ्तार किया गया है। तो 19 क्विंटल डोडा चूरा मामले में ये आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ा है। पुलिस आरोपी से अभी फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं झुंझुनू से खबर है, जहां पर बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का मलसीसर में प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई रोकने की मांग। किसानों ने अतिवृष्टि से नष्ट फसलों का मुआवजा भी मांगा है। यमुना जल समझौते अनुसार मलसीसर को पानी देने की मांग की जा रही है। सरकारी खरीद केंद्र खोलने और बीमा क्लेम दिलाने की मांग पर भी किसान अड़े हुए हैं। तो बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति ने एक तरफ जहां स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई को रोकने की मांग की है, वहीं किसानों ने अतिवृष्टि से नष्ट फसलों का मुआवजा दिलाने की भी मांग की है। तो झुंझुनू में एक संयुक्त अभियान, संघर्ष अभियान आप कह सकते हैं, यहां पर लोगों का देखने को मिला है। किसानों ने अतिवृष्टि से नष्ट फसलों के मुआवजे की तत्काल प्रभाव से मांग की है और साथ ही बिजली संघर्ष समिति के नेतृत्व में मलसीसर में प्रदर्शन कर स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई को रोकने की मांग की गई है। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति और मलसीसर किसान संघर्ष समिति का सारा लोग मिलकर जो राजस्थान सरकार स्मार्ट मीटर योजना लाई है, इन बंद करने के लिए मलसीसर क्षेत्र में अतिवृष्टि की वजह जबकि फसल खराब हुई, वहाँ फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवा के और क्रॉप कटिंग के टाइम में जो दागी दागो अभी नटवाने की मांग। मलसीसर के माइन फसल तुलाई केंद्र को नहीं वो खुले जा भी की एक मांग। जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर है, रामगढ़ बांध के पेटे में फंसा नंदी कल रात से बांध में यहां पर नंदी फंसा हुआ बताया जा रहा है। ये गौवंश फंसने की जो तस्वीर है वो भी सामने आई है। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना भी दे दी। जमवाय माता मंदिर पुजारी पंडित वशिष्ठ शर्मा मौके पर पहुंचे हैं। तो जमवा रामगढ़ में एक गौवंश के रामगढ़ बांध के पेटे में फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई है। कल रात से बांध में ये गौवंश फंसा हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दे दी है। अभी फिलहाल जमवाय माता मंदिर के पुजारी मौके पर पहुंचे हैं और रामगढ़ बांध के पेटे में फंसे गौवंश को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। सिरोही के शिवगंज में डांडिया महोत्सव की स्वीकृति को लेकर माहौल गर्मा गया है। रिवर फ्रंट परिसर में अलग अलग संस्थाओं और कॉलेज विद्यार्थियों के कार्यक्रम आयोजित किए जाने की स्वीकृति पर विवाद खड़ा हो गया है। शहरी सेवा पखवाड़ा शिविर के दौरान महाविद्यालय के विद्यार्थियों में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई। वहीं विवाद को शांत कराने के लिए पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। मामला तूल पकड़ता देख नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने सभी को दी गई स्वीकृतियों को फिलहाल मौखिक रूप में निरस्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उनका कहना था कि व्यवस्था बिगड़ने पर किसी भी कीमत पर आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में सचिन पायलट, दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत कई अन्य कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे, जहां जगह जगह कांग्रेसियों ने स्वागत किया और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए रैली निकाली गई। जहां कार्यक्रम में पहुंचे सचिन पायलट के गजमाला के साथ भव्य स्वागत हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सचिन पायलट समेत दर्जनों की संख्या में नेता यहां पर मौजूद रहे।
आज मंडी में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का अभियान लगातार चल रहा है। हम लोग चाहते हैं हमारे कुछ अधिकार संग्राम में दिए हैं, इसको कोई छीन ना सके। राहुल जी ने पूरे प्रमाण दिए हैं कैसे वोट चोरी हो रही है, इसको रोकने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और अपार जन समर्थन हमारे अभियान को मिल रहा है। सर, जिस तरीके से गुटबाजी देखने को मिल रही है कांग्रेस में, लोकल लेवल में भी, यहाँ पर भी बहुत गुटबाजी है, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की उपेक्षा की गई है, ऐसे में कैसे सरकार? सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक परिवार के सदस्य हैं। हम पूरे जोश के साथ राहुल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते। जयपुर में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स की 83 बटालियन के एक प्लाटून ने केकड़ी शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा कर भौगोलिक स्थितियों का जायजा लिया है। उन्होंने इलाके की जनसंख्या और साक्षरता समेत पिछले वर्षों में हुई तनाव की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है और आपात स्थिति में किस ढंग से नियंत्रण किया जाए इसकी रूपरेखा तैयार की गई। सिटी थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने दल को विभिन्न इलाकों का दौरा करवाया, साथ ही गली मोहल्लों की भौगोलिक बनावट, आबादी का स्वरूप समेत अन्य विषयों पर गहन चर्चा भी की गई। ये एक हमारा रूटीन दौरा है जिसको परिचितीकरण अभ्यास कहते हैं, फेमिनाइजेशन एक्सरसाइज, जिसको हम हर साल करते हैं हाइपर सेंसिटिव इलाकों में। अजमेर जो है हाइपर सेंसिटिव इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है जिसको घोषित किया गया है और आज ये हमारा तीसरा दिन है दौरे का, इस अभ्यास का। इसमें हम अपनी ट्रेनिंग को टेस्ट करते हैं सबसे पहले तो, कि हम कम से कम समय में अगर कहीं पे दंगा होता है या दंगा जैसी स्थिति होती है तो उसमें पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारा जो मेन काम है वो लोकल अथॉरिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन है। जैसे कि आज हम थाना ये जयपुर के नगर निगम हेरिटेज से खबर है, जहां पर रोटरी सर्कल के अंबेडकर भवन सामुदायिक केंद्र में लगा सेवा शिविर। शहरी सेवा शिविर में वर्षों पुरानी शिकायत हल हुई है। एक ही परिवार के 8 सदस्यों का यहां पर जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है। पिछले 8 साल से नहीं बन पा रहे थे इनके जन्म प्रमाण पत्र। पार्षद, चेयरमैन और रजिस्ट्रार ने प्रमाण पत्र दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और महापौर को युवक ने धन्यवाद दिया है। सबसे प्रयास कर रहा था, ये बनने नहीं थे, मैंने काफी परेशानी थी। कैंप लगा नगर निगम का, मिल गया। कोटा शहर में पुजारियों ने अपनी जमीन पर भूमाफियाओं के अवैध कब्जे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उनकी पुश्तैनी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जाए। पुजारियों का कहना है कि ये जमीन कई सालों से उनके नाम पर है, लेकिन भूमाफिया लगातार उस पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में वे कई बार शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन में पुजारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्दी प्रशासन की ओर से उचित कदम नहीं उठाए गए तो वे मजबूरन जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुजारी मौजूद रहे और उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग दोहराई है। भरतपुर के लवानिया मोहल्ले के सामने स्थित सराफा बाजार में अचानक से लिली ज्वेलरी की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण दुकान में रखा लाखों रुपए का सोना, चांदी और तमाम आभूषण और कॉस्मेटिक का सामान जलकर राख हो गया। घटना से पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बांसवाड़ा के मोटा गांव से खबर, व्यापारी सुरेश सोनी की हत्या का मामला। सोनी समाज की महिला और पुरुष पहुंचे कलेक्ट्रेट। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई है। तो बांसवाड़ा में हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर सोनी समाज के महिला, पुरुष और तमाम लोग विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। एक व्यापारी की हत्या के प्रकरण में ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। भरतपुर के बयाना क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे इलाके का मौसम बेहद सुहावना हो गया है। गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को इस बारिश से राहत मिली है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि बारिश ने किसानों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कोटा ग्रामीण के सुकेत थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ तस्करी में शामिल फरार आरोपी को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी करीब 2 साल से फरार चल रहा था, जिसके ऊपर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 17 सितंबर की शाम महादेव घाट रायपुर में आयोजित खारून मैया समरसता भव्य महाआरती में शामिल हुए। यह आयोजन सनातन ध्वज वाहिनी एवं महिला मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर किया। इस अवसर पर खारून नदी तट पर 2100 दीपों का दीपदान भी किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का गौरव पूरी तरह दुनिया में बढ़ा है। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की भी शुभकामनाएं दी हैं और इस भव्य आयोजन के लिए सनातन ध्वज वाहिनी एवं महिला मोर्चा के सदस्यों की सराहना की गई। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि महिला मोर्चा और सनातन ध्वज वाहिनी की बहनों ने यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु के लिए खारून दाई की महा आरती का आयोजन यहाँ पर किए थे और विधिवत पूजन अर्चन करके खारून दाई की महाआरती किए हैं और उनसे प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री जी दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, उनके ऊपर आशीर्वाद रहे खारून दाई गंगा मैया का और वो आगे भी। प्रदेश में आज से 21 सितंबर तक होने वाली राज्य सरकार की चतुर्थ श्रेणी परीक्षा को देखते हुए रेलवे ने कोटा से भरतपुर के बीच 10-10 कोच की 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इन ट्रेनों का संचालन परीक्षा के दौरान भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। साथ ही कोटा सवाई माधोपुर मेमू और जयपुर बयाना ट्रेन को भी भरतपुर तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं जिले में आयोजित इस परीक्षा में 3 दिनों में लगभग 1,08,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। जयपुर पुलिस मुख्यालय के तहत चलाए जा रहे साइबर शील्ड अभियान के तहत जयपुर वेस्ट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन में 1 जनवरी 2025 से अब तक कुल 115 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी क्रम में कालवाड़ थाना पुलिस ने एक साइबर धोखाधड़ी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एडीसीपी वेस्ट आलोक सिंघल के सुपरविजन में की गई है।